नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SGPGI की। जी हाँ। वहां से एक बड़ा भर्ती विज्ञापन आया है ना। 2 विज्ञापन संख्याएं हैं इसमें, I-081-11 और I-0812, दोनों ही रेक्टीज 2025-26 के तहत। बिल्कुल। SGPGI तो खैर 1983 से है और चिकित्सा शिक्षा देखभाल और रिसर्च में इसका बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में। सही कहा। तो आज हम इसी विज्ञापन को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, मतलब जो लोग अप्लाई करने का सोच रहे हैं या यूपी में हेल्थ सेक्टर में जॉब देख रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी काम की हो सकती है। और इसमें पद भी कई तरह के हैं, ग्रुप बी से लेकर ग्रुप डी तक। और संख्या तो काफी है। हाँ, काफी बड़ी भर्ती है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भर्ती प्रक्रिया होगी कैसे, मतलब चयन का तरीका क्या है? देखिए, मुख्य रूप से तो ये एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिसे CRT कहते हैं, उसके जरिए होगी। ऑनलाइन टेस्ट होगा ये? जी। और इसके लिए जो आवेदन फॉर्म है वो SGPGI की वेबसाइट www.sgpgims.org.in पर जल्द ही आने की उम्मीद है, तो वेबसाइट चेक करते रहना जरूरी होगा। बिल्कुल। और पदों की बात करें, आपने कहा बड़ी भर्ती है। हाँ, सबसे ज्यादा पद तो नर्सिंग ऑफिसर की हैं। कितने? मैंने सुना था काफी ज्यादा है। पूरे 1200 पद। वाह। लेवल 7 ग्रुप बी की पोस्ट है ये। बाप रे, 1200! ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के भी 81 पद हैं। ये बैकलॉग वाले पद हैं, मतलब पिछली बार भरे नहीं थे। ये लेवल 5 ग्रुप सी में आते हैं। अच्छा, बैकलॉग वैकेंसी। और इनके अलावा भी कई पद हैं, जैसे जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं, स्टेनोग्राफर हैं, और ग्रुप डी में देखें तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 के 43 पद भी शामिल हैं। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी बात, कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब पात्रता क्या है? शुरुआत आयु से करते हैं। ठीक है। आयु सीमा जो है वो 1 जनवरी 2025 को देखी जाएगी। कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025 है। हाँ, इस तारीख को उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 से 40 साल। जी, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए SC, ST, OBC और कुछ दूसरी श्रेणियों में ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। वो राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से होगी। अच्छा, मतलब छूट सिर्फ यूपी वालों के लिए? हाँ, ये साफ लिखा है। और आरक्षण भी यूपी सरकार की नीति के अनुसार ही लागू होगा। SC के लिए 21%, ST के लिए 2%, OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10%। और वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होगा शायद? हाँ, बिल्कुल। महिलाओं, पूर्व सैनिकों वगैरह के लिए क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा। एक और जरूरी बात यह है कि जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं वो अनारक्षित यानी UR श्रेणी में ही माने जाएंगे, भले ही वो अपने राज्य में किसी आरक्षित वर्ग में आते हों। ये पॉइंट नोट करने वाला है। हाँ। EWS सर्टिफिकेट का भी कुछ खास है? हाँ, EWS प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर बना हो और 2025-26 के लिए मान्य होना चाहिए। और निवास और जाति प्रमाण पत्र जो पिता पक्ष से जारी होता है वो यूपी सरकार वाला हो और ऑनलाइन वेरीफाई हो सके, ऐसा होना चाहिए। समझ गई। अब आते हैं शैक्षिक योग्यता पर। इसकी कट ऑफ डेट भी 1 जनवरी 2025 ही है? जी हाँ, सभी डिग्री, डिप्लोमा, अनुभव वगैरह 1 जनवरी 2025 तक पूरे हो जाने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या चाहिए? नर्सिंग ऑफिसर के लिए या तो BSc नर्सिंग हो या फिर GNM किया हो। अगर GNM है तो साथ में 2 साल का अनुभव भी चाहिए होगा। किसी भी अस्पताल का? नहीं, कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल का अनुभव मांगा है। अच्छा। और जैसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट? उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में टाइपिंग आनी चाहिए और 1 साल का अनुभव भी जरूरी है। और ग्रुप डी का जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का पद है उसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है। ठीक है, टू योग्यता की बात हो गई। अब मान लीजिए कोई योग्य है तो अप्लाई कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है? आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे, SGPGI की वेबसाइट के माध्यम से, कोई और तरीका नहीं है। और फीस? आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है। UR, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 1180 रुपए और SC, ST जो केवल यूपी के निवासी हैं उनके लिए 708 रुपए। और अगर कोई एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे तो हर पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और हर एक के लिए अलग अलग शुल्क देना होगा। ठीक है। अप्लाई करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे? स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, हस्ताक्षर, सारी जरूरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स। अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो यूपी सरकार द्वारा जारी हो। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर? हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ही चाहिए क्योंकि सारी कम्युनिकेशन उसी पर होगी।
और एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। ये जरूरी पॉइंट है। अच्छा, फॉर्म भर दिया, अब आता है सिलेक्शन का नंबर। आपने बताया CRT होगा। क्या सिर्फ उसी के नंबर से सिलेक्शन होगा? हाँ, मुख्य आधार CRT में मिले अंक ही होंगे। ग्रुप डी पदों को छोड़ दें तो बाकी सभी पदों के लिए परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा। सिर्फ अंग्रेजी? जी। ये ध्यान रखना होगा। जी। और परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक भी लाने होंगे। सामान्य, EWS और OBC के लिए 50% और SC/ST के लिए 45%। कुछ पदों के लिए शायद स्किल टेस्ट भी हैं। हाँ, कुछ पदों के लिए है। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो टेस्ट होगा, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। मतलब इनके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे? नहीं, इन्हें सिर्फ पास करना जरूरी है। फाइनल मेरिट लिस्ट CRT के अंकों के आधार पर ही बनेगी, उन लोगों की जिन्होंने स्किल टेस्ट अगर लागू है तो पास कर लिया है। और अगर परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में हुई तो? अक्सर ऐसा होता है आजकल। हाँ, अगर परीक्षा 23 पालियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि स्कोर बराबर लेवल पे आ जाए। बिल्कुल, ताकि किसी शिफ्ट के आसान या मुश्किल पेपर का असर ना पड़े। और अगर कभी दो उम्मीदवारों के अंक बिल्कुल बराबर आ जाते हैं तो टाई ब्रेकिंग के नियम भी हैं। जैसे जिसकी उम्र ज्यादा हो उसे प्राथमिकता दी जाती है, या फिर जिसके गलत उत्तरों की संख्या कम हो उसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है। कोई और खास निर्देश जो ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, एक तो ये कि जो लोग पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं, खासकर सरकारी नौकरी में, उन्हें अपने डिपार्टमेंट से NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाना पड़ सकता है। अच्छा। और ये भी याद रखना है कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक सिलेक्शन प्रोविजनल ही माना जाएगा। और किसी भी तरह के कानूनी विवाद के लिए क्षेत्राधिकार सिर्फ लखनऊ न्यायालय का ही होगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर कहें तो SGPGI लखनऊ में ये एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी हाँ। आवेदन ऑनलाइन होंगे, यूपी के आरक्षण और निवास नियमों को ध्यान से देखना होगा और तैयारी करनी होगी CRT की, जो ज्यादातर पदों के लिए अंग्रेजी में होगी। नर्सिंग ऑफिसर के 1200 पद तो वाकई में एक बड़ा अवसर है। बिल्कुल। और इतनी बड़ी संख्या में भर्ती, ये सोचने वाली बात भी है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी जरूरत है और शायद इस क्षेत्र में करियर के कितने अवसर बन रहे हैं। सही कहा, ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन भर नहीं है। हाँ, ये एक तरह से राज्य के हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरतों और शायद उसमें हो रहे विस्तार का भी संकेत देता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो सभी उम्मीदवारों को हमारी सलाह है कि आवेदन कब से शुरू होंगे, डिटेल सिलेबस क्या है, और बाकी अपडेट्स के लिए SGPGI की ऑफिशियल वेबसाइट www.sgpgims.org.in को नियमित रूप से देखते रहें। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही।